साल था 2014। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिल्ली की सत्ता पर कदम रखा था, जैसे कोई ऋषि योद्धा तपस्या से उठकर राष्ट्र सेवा के लिए आया हो। उन्होंने कहा था, मैं प्रधान सेवक हूँ, और साथ में कुछ स्पष्ट नियम भी स्थापित किए, जैसे 75 की उम्र के बाद राजनीतिक संन्यास। वो समय था जब अडवाणी, जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को एक झटके में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। लोग बोले, वाह, ये है नया भारत। लेकिन अब जब मोदी जी खुद 75 की उम्र की दहलीज पर खड़े हैं, तो वही जनता पूछ रही है, क्या अब नियम केवल दूसरों के लिए हैं? सीटें तो हारी, सत्ता नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी युग के लिए निर्णायक मोड़ था। एनडीए बहुमत तो लाया, लेकिन बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। एक वक्त था जब लोग कहते थे, मोदी है तो मुमकिन है। अब चर्चा है, मोदी नहीं तो मुमकिन कैसे होगा। पार्टी की सीटें घटी, विपक्ष मजबूत हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार मोदी ब्रांड को टक्कर मिली। इसके बावजूद मोदी जी ने संकेत दिया कि वे पद पर बने रहेंगे। ना तो आरएसएस की दबी हुई नसीहतें असर कर पाई, और ना जनता के भीतर उठते बदलाव के स्वर। 2014 में मोदी ने खुद एक मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम अबाउटेबिलिटी का फार्मूला दिया था, जिसमें उम्र सीमा प्रमुख थी। उन्होंने पार्टी में स्पष्ट किया था कि 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति नहीं, बल्कि मार्गदर्शन की भूमिका होगी। उसी आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को एक तरह से सम्मानपूर्वक किनारे कर दिया गया। पर अब खुद जब मोदी उस उम्र की सीमा पर पहुंचे हैं, तो क्या नियम बदल जाएंगे? अगर बदलते हैं तो फिर यह एक नेता एक नियम नहीं, बल्कि एक नेता अनेक छूट हो गए। आरएसएस की नाराजगी भगवा से भगोड़ा। आरएसएस, जो भाजपा की वैचारिक मां है, वह वर्षों से सत्ता के पीछे एक नैतिक शक्ति के रूप में काम करती आई है। लेकिन हालिया घटनाओं में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कुछ बयानों में व्यंग झलकने लगे। सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए, भोग का नहीं, ऐसा उन्होंने नागपुर में कहा। जानकारों का कहना है कि यह इशारा मोदी की ओर था, लेकिन मोदी इनकी छवि अब व्यक्ति के नाम पर पार्टी की हो गई है। शायद अब आरएसएस से ऊपर खुद को मानते हैं। तेजी से ढलता हुआ सितारा। कभी मोदी ब्रांड मतलब गारंटी, हर चुनाव, हर योजना, हर भाषण उन्हीं के नाम पर। लेकिन अब जब देश बेरोजगारी, महंगाई, गिरते सामाजिक सौहार्द से जूझ रहा है, और जब SC ST OBC की आवाज़ें नए स्वर में उभर रही हैं, मोदी की करिश्माई पकड़ पहले जैसी नहीं रही। सोशल मीडिया पर वो उत्साह नहीं दिखता। युवा मतदाता अब पूछने लगे हैं, 20 साल से एक ही चेहरा, क्या यही है नया भारत? विपक्ष की एकजुटता, मोदी के विरोध, मोदी के कारण। 2024 के बाद विपक्ष ने जाना कि मोदी की छवि जितनी सशक्त थी, अब उतनी ही थकी हुई है। इंडिया गठबंधन, जो कभी सिर्फ एक प्रयोग था, अब एक जमीनी शक्ति बनकर उभर रहा है। नीतीश कुमार जैसे नेता जो बीजेपी के साथ थे, अब खुलकर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, आप और अन्य दल मोदी की उम्र और नियमों को लेकर भाजपा पर हमला कर रहे हैं। जो अपने नियम नहीं मानते, वो संविधान कैसे मानेंगे? भारत के भीतर असंतोष, चुप लेकिन जीवित। भारत में गूंज रही है एक खामोशी जो तूफान से पहले की हो सकती है। भारत से युवा नेता, जिनकी उम्मीद थी 2024 के बाद उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वह अब हताश हैं। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी जैसे सीनियर लीडर अब या तो शांत है या हाशिए पर। क्या भाजपा अब केवल एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह चुकी है? और अगर हाँ, तो उस व्यक्ति के रिटायर होने से लोकतंत्र की जो रफ्तार है, क्या वो धीमी हो गई है? जनता का मन परिवर्तन चाहती है, पर विकल्प। सड़कों पर, बसों में, कॉलेजों, कैंपस में और टीवी डिबेट्स में एक सवाल आम है, क्या मोदी को अब रिटायर होना चाहिए? लेकिन इसके जवाब में एक और डर है, तो फिर कौन? यह कोई विकल्प नहीं कि मानसिकता मोदी को कुर्सी पर बनाए रखने का सबसे बड़ा सहारा है। ये इस डर को भलीभांति समझते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हैं। अस्थिरता से तो मैं ही सही। सीटें तो हारी, सत्ता नहीं।
2024 का लोकसभा चुनाव मोदी युग के लिए निर्णायक मोड़ था। एनडीए बहुमत तो लाया, लेकिन बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। एक वक्त था जब लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। अब चर्चा है मोदी नहीं तो मुमकिन कैसे होगा। पार्टी की सीटें घटी, विपक्ष मजबूत हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार मोदी ब्रांड को टक्कर मिली। इसके बावजूद मोदी जी ने संकेत दिया कि वे पद पर बने रहेंगे। ना तो आरएसएस की दबी हुई नसीहतें असर कर पाई और ना जनता के भीतर उठते बदलाव के स्वर। 2014 में मोदी ने खुद एक मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम अबाउट लिबर्टी का फार्मूला दिया था, जिसमें उम्र सीमा प्रमुख थी। उन्होंने पार्टी में स्पष्ट किया था कि 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति नहीं बल्कि मार्गदर्शन की भूमिका होगी। उसी आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को एक तरह से सम्मानपूर्वक किनारे कर दिया गया। पर अब खुद जब मोदी उस उम्र की सीमा पर पहुंचे हैं तो क्या नियम बदल जाएंगे? अगर बदलते हैं तो फिर यह एक नेता एक नियम नहीं बल्कि एक नेता अनेक छूट हो गए। आरएसएस की नाराजगी भगवा से भगोड़ा। आरएसएस जो भाजपा की वैचारिक मां है, वह वर्षों से सत्ता के पीछे एक नैतिक शक्ति के रूप में काम करती आई है। लेकिन हालिया घटनाओं में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कुछ बयानों में व्यंग झलकने लगे। सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए, भोग का नहीं, ऐसा उन्होंने नागपुर में कहा। जानकारों का कहना है कि यह इशारा मोदी की ओर था, लेकिन मोदी इनकी छवि अब व्यक्ति के नाम पर पार्टी की हो गई है। शायद अब आरएसएस से ऊपर खुद को मानते हैं। मोदी बनाम मोदी, जब खुद का आदर्श खुद के सामने दीवार बन जाए। अब ये नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी है। एक वो मोदी जिसने उम्र सीमा का नियम बनाया था और एक वो मोदी है जब उस नियम को तोड़ना चाहता था। एक वो मोदी जो संगठन और संघ से विचार विमर्श करता था और एक वो मोदी जो खुद को राष्ट्र से भी ऊपर मानता है। यह टकराव को राष्ट्र से भी ऊपर मानता है। ये टकराव केवल सत्ता का नहीं बल्कि आदर्श और आत्ममंथन का है। क्या 2029 में भी मोदी? क्या 2029 के चुनाव में भी वही चेहरा, वही नाम, वही शैली दोहराई जाएगी? क्या भारत एक राजनीतिक सुबह देखेगा जहां नेता खुद की बनाई लक्ष्मण रेखा को लांघने से इनकार करेगा? यह सवाल मोदी से है, लेकिन जवाब देना देश को है, क्योंकि आखिर में जनता ही असली सत्ता होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।